हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वाह, ये तो कुछ नई चीज कर दी इन लोगों ने। जहां पर सेफिरो ने डीमन लॉर्ड को कहा था कि थर्ड कोर्प्स के हेड बेस्टियो ने उसके वाइस कमांडर को अपनी तरफ करके उसे और आइक को और यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड को भी खत्म करने की साजिश रची है। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है, अच्छा वैसे तुम इस पर क्या कहना चाहते हो। और वो ऐसा इन दोनों के पीछे खड़े हुए एक हेडलेस गार्ड से कह रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि थर्ड कोर्प्स का लीडर बेस्टियो ही होता है। फिर आगे बेस्टियो कहता है कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इन लोगों ने खुद ही अपने वाइस कमांडर को मारा है मुझे ब्लेम करने के लिए, ताकि ये दोनों थर्ड कोर्प्स की लीडरशिप मुझसे छीन सके। ये सुनकर सेफिरो को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर का यूज करने वाली थी कि तभी डीमन लॉर्ड उसे शांत रहने के लिए कहती है। और फिर वो बोलती है कि जितना पावरफुल डीमन हो वो उतनी ही पावर को हासिल करने के बारे में सोचता है। बेस्टियो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे खिलाफ कुछ प्लॉट कर पाओगे। और सेफिरो, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन एक बात तो तुमको माननी पड़ेगी कि तुम अपने वाइस कमांडर को अच्छे से संभाल नहीं पाई। खैर, मुझे लगता है कि इसमें तुम दोनों की गलती है और इसीलिए वो डीमन लॉर्ड इन दोनों को पनिशमेंट देने वाली थी। लेकिन फिर वो आखिरी टाइम पर अपना इरादा बदल देती है, क्योंकि वो बेस्टियो और सेफिरो जैसे दो बेहतरीन कमांडर को एक साथ नहीं खो सकती थी। और इसीलिए वो उन दोनों के बीच में फाइट चैलेंज का ऐलान करती है और इसमें जो भी जीतेगा वही जिंदा बचेगा। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं जहां सेफिरो आइक को बता रही होती है कि उसे फाइट चैलेंज की डिटेल्स मिल गई हैं और इसमें मैजिकल क्रिएचर्स पपेट्स का यूज किया जाएगा। दोनों कमांडर्स को 50-50 पपेट्स मिलेंगे, जिन्हें कंट्रोल करके उन्हें सामने वाले कमांडर के पपेट्स को खत्म करना होगा। और हाँ, वो खुद मैदान में नहीं उतर सकते हैं। दरअसल ऐसा करके डीमन लॉर्ड अपने कमांडर्स की कमांडिंग स्किल्स को जानना चाहती है। साथ ही में एक और बात ये भी है कि कमांडर अपनी जगह पर किसी और को भी भेज सकते हैं। और आइक, मैं तुम्हें भेजना चाहती हूँ। जिस पर आइक बोलता है कि हाँ ठीक है। एक मिनट, क्या? वो बोलता है कि इसमें तो आपकी जान दांव पर लगी है, तो आप जैसे बेहतरीन कमांडर को ही फाइट चैलेंज में जाना चाहिए। जिस पर सेफिरो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आइक का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हारा टैलेंट एज अ कमांडर मेरे से काफी ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मेरी जान अब तुम्हारे हाथों में है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि आइक अपने एक पीक साथी के साथ चैलेंज वाली जगह को देखने के लिए आया होता है। जिसके बाद वे लोग उस कमरे में भी जाते हैं जहां पर पपेट्स रखे हुए थे, जहां पर आइक अपने साथी को बताता है कि ये सारे पपेट्स अपने कमांडर का ऑर्डर फॉलो करते हैं और इनकी ताकत एक बराबर है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि कमांडर्स को अपनी स्किल्स का यूज करके सामने वाली टीम को हराना होगा। साथ ही में उन लोगों को कई तरह के वेपन्स भी मिलेंगे, जिसमें आइक की तो नजर सिर्फ और सिर्फ शील्ड पर ही पड़ती है। जिसके बाद घर आकर आइक अपना चाचा चौधरी वाला दिमाग चलाने लग जाता है, यानी कि रिसर्च करने में लग जाता है कि उसे किस प्रकार के वेपन्स को चुनना चाहिए ताकि वो सामने वाले कमांडर्स को हरा सके। वो प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर 13 उसके लिए चाय लेकर आती है। उसे देखकर आइक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बैटल को जीतने का सही तरीका क्या होगा। जिस पर बेचारी 13 क्या कहेगी। वो कहती है कि मैं कोई फाइट वगैरह नहीं करना चाहती, उसकी जगह पर चाय पर चर्चा हो जाए, वहीं पर मैटर सुलझ जाए तो फिर लौंडे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब वो कहती है कि वो शांति से मैटर को सुलझाने में मानती है। जिस पर आइक भी एग्री करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि एक बार मान लो कि अगर तुम फाइट वाली सिचुएशन में होगी तो तुम कैसे जीतोगी। जिस पर 13 कहती है, अच्छा तो मैं एक लंबे झाड़ू का यूज करूंगी। जो सुनकर आइक कहता है, अरे हाँ तुमने सही कहा, हम अपने अपोनेंट पर जितनी ज्यादा दूरी से वार करेंगे वो उतना ही ज्यादा घातक और शानदार होगा। और इसीलिए फिर आइक तलवार और भाला वगैरह सब कुछ छोड़कर एक गन बनाने का डिसाइड करता है, क्योंकि गन ही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बेस्टियो को पता नहीं होगा। और गन तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चला सकती है यानी कि 100 मीटर के दूर से भी सटीक निशाना लगा सकती हैं। जिसे सुनकर 13 कहती हैं, ये सुनने में तो काफी शानदार चीज लग रही है, लेकिन आप इसे बनाएंगे कैसे। जिस पर आई कहता है
कि सेवंथ कोर्प्स के कमांडर के पास एक काफी पावरफुल एल्केमिस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो नहीं बना सकती। इसीलिए वो तुरंत से सेफिरो के पास जाता है। लेकिन सेफिरो जो मस्त होकर सूरज की गर्मी में मजे ले रही थी, वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जो चीज मैंने आज तक देखी नहीं उसे मैं कैसे बना सकती हूँ। जिस पर आइक उसे समझाने लगता है कि गन होती क्या है और वो गन के अंदर के कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में भी बताने लगता है। और ये सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि आइक हमारी दुनिया से उस दुनिया में गया है, वरना जो चीज उनकी दुनिया में मौजूद ही नहीं है उसके बारे में उसको इतना कुछ कैसे पता। दोस्तों, आप में से किसी को आइक के बारे में पता है क्या? नहीं पता होगा, वो शायद चाइना या जापान का होगा। खैर, हम देखते हैं कि सेफिरो को तो इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो तो मस्ती के मूड में होती है और आइक को उसके साथ पानी में इनवाइट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर आकर बेस्टियो को बताता है कि सेफिरो तो अपनी जगह पर आइक को चैलेंज में भेजने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो आपसे डर गई है। जिस पर बेस्टियो कहता है कि नहीं, वो सेवंथ कोर्प्स की लीडर है, वो जरूर कुछ अच्छा प्लान कर रही है। तो वहीं बेस्टियो के हाथ में अभी जो तलवार होती है वो सेम वैसी उसके सारे पपेट्स के लिए भी बनाने का ऑर्डर देता है। तभी अचानक से एक गोबलिन आकर बेस्टियो को बोलता है कि मुझे तो लगता है कि आप ही जीतेंगे। ये लोग जरूर ना कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं भाई साहब। तो वहीं इस तरफ जैसे ही आइक नहाकर बाहर निकलता है, न तभी उसके पास उसका कोट उड़ते हुए आता है और ऐसा करने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन लॉर्ड होती है। उन्हें देखते से आइक तुरंत घुटनों के बल झुककर बैठ जाता है। अरे कहीं ये डीमन लॉर्ड इसको पहचान ना ले, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि उसने मास्क नहीं पहना होता है। लेकिन नहीं, वो इसको नहीं पहचानेगी क्योंकि उनने इसका असली चेहरा भी तो नहीं देखा था और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट था कि डीमन लॉर्ड उसे नहीं पहचानेगी। तभी डीमन लॉर्ड उसे एक पोटली खोलने के लिए देती है और जैसे ही वो पोटली खोलता है तो उसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि गन्स होती हैं। और आइक के और हमारे हैरानी वाले एक्सप्रेशन को देखकर डीमन लॉर्ड कहती है, तुम इसे ही ढूंढ रहे थे, क्यों है ना आइक? जिसे सुनकर आइक की तो फट जाती है और वो कहता है, अरे मेरा नाम आइक नहीं है। जिस पर डीमन लॉर्ड कहती है कि कुछ भी छुपाने की तकलीफ मत करो, रोमबर्ग ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। जो सुनकर आइक एकदम शॉक होकर पूछता है, तो फिर एक इंसान होने के बावजूद भी आपने मुझे डीमन आर्मी का कमांडर क्यों बनाया? जिस पर डीमन लॉर्ड कहती है कि मेरी विश को पूरा करने के लिए। इतनी पावर होने के बावजूद भी मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे लोग चाहिए जो मेरे लिए फाइट कर सके और मेरी विश को पूरा कर सके। जो सुनकर आइक कहता है, विश? क्या मैं आपकी विश के बारे में जान सकता हूँ? जो सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है, पूरी दुनिया, यानी कि इसको पूरी दुनिया पर राज करना है। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही सीन आइक और सेफिरो की तरफ शिफ्ट होता है। सेफिरो गन्स के लिए बुलेट बनाने का ट्राई कर रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर सेफिरो कहती है, लेकिन मैंने तो कोई मैजिक सेंस नहीं किया, यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी कतरीना नाम की लड़की बाहर निकलकर कहती है कि आपने जो कहा था हमने उसे बना लिया है, लेकिन ये है क्या? सिर्फ कुछ पाउडर्स को मिलाकर ही इतना खतरनाक धमाका कैसे हुआ? जिस पर आइक कहता है कि इसे गन पाउडर कहते हैं। साथ ही में वो यहाँ पर सेफिरो को और भी ज्यादा बुलेट बनाने को कहता है, लेकिन सेफिरो साफ साफ मना कर देती है, ये कहकर कि इतना डिटेल वर्क करने से उसकी स्किन खराब हो जाती है और इसीलिए वो ये काम भी कतरीना को ही दे देती है। गजब की आलसी और मजे लेने वाली लड़की यार ये तो। अगर आइक नहीं जीता ना तो तेरी जान चली जाएगी, जान। खैर हमें क्या, बैक टू स्टोरी। इसके बाद डायरेक्ट हमें चैलेंज वाला ही दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑडियंस में बैठे डीमंस इस चैलेंज को देखने के लिए बेहद ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो वहीं मैदान के अंदर बेस्टियो आइक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम सिर्फ उन शील्ड्स का यूज करके यहाँ पर लड़ने वाले हो? देखो मेरे सोल्जर जो टिप टॉप आर्मर पहनकर आए हैं ना, वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बना हुआ है, जिसे कोई भी एरो चीर नहीं सकता है और ये मुझे खुद डीमन लॉर्ड की तरफ से गिफ्ट में मिला है। जो सुनकर आइक मन में कहता है कि डीमन लॉर्ड ने उसको भी गिफ्ट दिया, मुझे भी गिफ्ट दिया। क्या डीमन लॉर्ड इक्वल फाइट चाहती है या फिर ये कोई टेस्ट है? खैर जीतने के बाद मैं ये उनसे पूछूंगा। अच्छा, तो इसने अभी से मन बना लिया है कि फाइट में तो यही जीतेगा। जिसके बाद होस्ट कहता है कि दोनों कमांडर्स को 50-50 पपेट्स दिए गए हैं
और जो सबसे पहले अपने अपोनेंट के 50 पपेट्स को खत्म करेगा वही विजेता माना जाएगा, और जो भी हारेगा उसके लिए आज का दिन आखिरी दिन होगा। जिसके बाद वो फाइट शुरू करने का ऐलान करता है। जो सुनते ही बेस्टियो तो तुरंत अपने पपेट्स को तीर फायर करने का ऑर्डर दे देता है, और इससे आइक के 2 पपेट्स मर भी जाते हैं। और बेस्टियो की सेना यहीं पर नहीं रुकती है। अगले अटैक में आइक के और भी कई सारे पपेट्स मारे जाते हैं, और सामने वाली टीम को हारते हुए देखकर बेस्टियो कहता है कि अरे रे रे रे, क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ यहाँ पर हमारे अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए आए हो? लेकिन इस पर आइक कोई जवाब नहीं देता है। तो वहीं ऑडियंस और डीमन लॉर्ड दोनों को ये फाइट देखने में कोई मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो एक तरफा फाइट चल रही थी। मगर तभी आइक का एक पपेट गोली चला देता है, जिससे सामने वाला पपेट सीधा जाकर नीचे गिरता है, जो देखकर बेस्टियो के पसीने छूटने लग जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये कौन सा वेपन है? जिसके बाद तो मैदान में ढंग 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 ढन अंधाधुन गोलियां चलने लगती हैं, और एक एक करके बेस्टियो के सारे पपेट्स मारे जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आइक इस फाइट चैलेंज को जीत चुका है और बेस्टियो हार चुका है, यानी कि अब वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और फिर तभी डीमन लॉर्ड बेस्टियो के पास आकर कहती हैं कि अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला तो तुम खुद ही अपनी जान ले लो और एक हीरो की मौत मरो, और दूसरा मैं तुम्हें मार देती हूँ। जिस पर बेस्टियो कहता है, दरअसल डीमन लॉर्ड, मुझे ये दोनों ही ऑप्शन पसंद नहीं आए। वो क्या है ना कि मैंने कुछ और ही चूज किया है। और तभी वो गोब्लिन, जो कुछ टाइम पहले बेस्टियो से कह रहा था कि आप ही जीतोगे, वो दूर से डीमन लॉर्ड की तरफ एक तीर फायर कर देता है। लेकिन डीमन लॉर्ड ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है, वो ऐसी थोड़ी ना डीमन लॉर्ड बन गई। वो बड़ी आसानी से एक हाथ से ही अपने पीछे उस तीर को पकड़ लेती है। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि उस तीर के पिछले भाग पर लगा था एक एक्सप्लोजिव, जो कि अगले ही पल ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि डीमन लॉर्ड की खतरनाक 12 बज गई थी, जिसके तुरंत बाद स्टेडियम में एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। तो वहीं आइक को अचानक से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। और तभी कुछ स्केलेटन नाइट्स आकर उसे घेर लेते हैं, और वहीं दूर खड़ा बेस्टियो कहता है, आज से मैं हूँ द डीमन लॉर्ड। अब तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आइक यहाँ पर क्या करेगा। खैर, हमें ये अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।